जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में बहुत ही सुंदर प्रसंग पर चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से अंगद और रावण के बीच में संवाद चल रहा है। तो ऐसे में आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी संवाद के बारे में थोड़ा सा तो जानेंगे ही, साथ ही साथ हम इस प्रसंग को भी जानेंगे कि जब मंदोदरी ने दोबारा रावण को समझाया वो कब हुआ, कैसे हुआ। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, जय सिया राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में बहुत ही सुंदर हमारा प्रसंग चल रहा था, लेकिन समय के अभाव के कारण हमें वहीं पर उसे रोकना पड़ा। ऐसे में उसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अंगद और रावण के बीच में जो एक अद्भुत संवाद चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि हमने कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में दर्शकों से वादा किया था कि हम उन्हें यह भी बताएंगे कि मंदोदरी ने रावण को दोबारा कब समझाया, कैसे समझाया, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड 91 में हम इस तरह की चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने एक एक करके उनको सबको लिया था कि क्या कामधेनु केवल पशु हैं, क्या वो कल्पवृक्ष केवल वृक्ष है। उसी श्रृंखला में जब वो कहते हैं कि जो चिंतामणि है वो केवल मणि है, और वो उसी उसमें ये भी कहते हैं कि क्या बैकुंठ लोक केवल लोक है। मतलब बैकुंठ लोक एक इतना दिव्य स्थान है, उसको हम केवल रहने का स्थान नहीं मान सकते। प्रभु की जो अखंड भक्ति है वो भी कोई केवल लाभ है। तो ये बात क्यों की जा रही है कि लाभ के साथ हमने पहले भी जिक्र किया था कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिहात। तो यानी कि ये शब्द ही इस तरह से होते हैं, जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि होती है, लेकिन जो अखंड भक्ति प्रभु की है वहाँ हानि हो ही नहीं सकती। तो जब हानि नहीं हो सकती तो वो लाभ ही कैसे माना जाए। वो तो एक दुर्लभ चीज़ है, उसको केवल लाभ नहीं माना जा सकता। तो इस तरह से वो एक एक चीज़ों को जब वहाँ उसको कहते हैं, तो यहाँ ये चीज़ थोड़ा सा और विचार नहीं है कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वास्तव में दे ऑल आर लाइक GPS। क्योंकि इसको अभी और भी आगे कहीं चर्चा करेंगे कि ये सारी इनविजिबल चीज़ें हैं, और उसको हम ये मानते हैं कि वास्तव में इन सब का वो सिस्टम कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केवल वास्तव में हमको भौतिक नज़र आती हैं, ये भौतिक के साथ साथ इनविजिबल भी इनकी है। जिसे कहते हैं ना, दो तरह की अभी भी जगत में हम देखते हैं कि भौतिक और डिजिटल, फिजिकल और डिजिटल। उसी तरह से वहाँ विजिबल इनविजिबल है। तो जो कुछ हमें दिखता है इसके अलावा भी अदृश्य बहुत कुछ इसमें है। तो वहाँ वो एक एक करके जब अंगद इस तरह से उसको बता रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अरे मूर्ख, इन सबको छोड़कर तू प्रभु की शरण में आ जा। अगर किसी कारण से तेरा प्रभु से बैर होता है, युद्ध होता है, तो उस समय तेरे को ब्रह्मा और शिव भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो इस विशेष रूप से क्यों कहते हैं, क्योंकि उनसे इसलिए लगता है कि ब्रह्मा का उन्हें वरदान मिला हुआ। तो मन में एक होता है ना, ब्रह्मा का वरदान है, तो जो वरदान देता है वो तो अपने वरदान को काटता नहीं है। और उससे ये लगता है कि शिव जी की मैंने अपनी इतने शिरो रूपी पुष्पों को चढ़ा चढ़ा के इतनी उनकी वो की है, तो जिसकी वजह से वो भी कुछ नहीं करेंगे, मेरी मदद ही करेंगे। तो वो विशेष रूप से अंगद इस बात को कहते हैं कि वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। जिसमें क्योंकि वो उदाहरण जयंत का भी देते हैं कि जिस समय चित्रकूट में जयंत आया था, जब उसे छोड़ा तो उसकी किसी ने भी मदद नहीं की, अर्थ प्रभु ने दया करके उसको छोड़ दिया था। तो यहाँ ये भी ऐसे है कि इधर ब्रह्मा और शिव जी भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा बताया है। तो उस चीज़ का महत्व और चीज़ से भी इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी और शिव जी को वो ये मानता है कि भाई मेरे तो एक तरह से अपने हैं। क्या होता है कि जब वो शिव और उनके ब्रह्मा जी की बात करते हैं, तो यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ और आती है, जो वरदान की बात होती है। क्या होता है कि द्वापर में ना, उस समय वो काल में की घटना याद आती है कि उसमें उनको, अभी इसका प्रसंग तो और आगे भी जिक्र करेंगे, बस इतना बता रहे हैं, अमरता का वरदान था। लेकिन क्या होता है कि ये प्रभु की लीला है कि किसी भी नकारात्मक शक्ति कितनी भी कैसी भी नहीं हो, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तोड़ होता है।
तो उसकी अमरता का वरदान भी वहाँ ऋषि उसे भंग करा के तब उसकी वो होती है मृत्यु। तो उसी तरह से वो कहते हैं चाहे ब्रह्मा हो शिव जी हो, कोई मदद नहीं कर पाएगा। और इसको वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी नकारात्मक जो शक्ति है, ऐसा लगता ज़रूर है, लेकिन आप कहीं पूरा हज़ारों वर्ष का इतिहास उठाएं तो कोई भी शक्ति 100, 200, 400 साल से पुरानी नहीं होती। जबकि कोई भी सकारात्मक चीज़ें ऐसी बहुत मिल जाएंगी जो हज़ारों साल से अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इसी तरह से किसी भी नकारात्मक शक्ति का कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका अंत तो होना ही होता है, वो कोई भी किसी भी तरह से कैसे भी क्यों नहीं कर ले। तो ये चीज़ इसलिए है कि वहाँ वो कहते हैं अंगद कि ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, वो भी नहीं कुछ कर पाएंगे। और वो कहते हैं इसलिए प्रभु के उसमें भज, और तेरा यदि बैर होगा तो जो तेरे सिर हैं वो काट काट के बानरों के उसमें पैरों में पड़े होंगे, और जो बानर उनसे एक तरह से गेंद की वो समझ के, क्योंकि तूने तो पुष्प माने, वो एक तरह से चौगान बच्चे वहाँ खेल रहे होंगे। और वो उस तरह से जब कहेंगे तो अगर उनके जब बाण चलेंगे तो जो तेरे गाल बजा रहा है फिर वो तेरे गाल भी नहीं बजेंगे। तो वो इस तरह से जब वो कहते हैं तो एक तरह से रावण बड़ा क्रोधित हो जाता है, अरे मूर्ख, तुझे मेरी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, कुंभकर्ण मेरा भाई है और इंद्रजीत का जो जीता है वो मेरा पुत्र मेघनाथ है, और अभी तुझे मेरी भी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, जितनी चराचर है सब पर मेरी सत्ता है। क्योंकि उन्होंने इसलिए इस बात को कहा है कि जो एक तरह से अंगद ने सारे उदाहरण दिए, उसने तो उसको ये माना कि सब सत्ता तो मेरी ही है, क्योंकि वो उसको केवल उस रूप से वहाँ देखता है। तो यहाँ पर ये बात भी आती है, और वो उस समय ये भी कहता है रावण, अरे अगर बानरों की सहायता से राम ने सेतु बना लिया तो क्या ये कोई शूरवीर हो गए? अरे ये तो कहता हो कि जो पक्षी भी उसको पार कर लेते हैं, तो जो पक्षी उसे पार कर लेता है तो क्या वो भी शूरवीर हो जाते हैं? रावण कहता है कि जैसे कोई पक्षी समुद्र लांघने से शूरवीर नहीं हो जाता, उसी तरह से फिर वो कहता है कि मेरी एक एक भुजा देख समुद्र की तरह से है, जिसके अंदर अथाह बल का वो है, और इससे किसी को पार नहीं पाया जा सकता, इससे कोई अभी ऐसा नहीं है उनसे पार पा जाए। और तो उसकी बात करता है, मैंने तो दिक्पालों से भी पानी भरवाया, जल भरवाया है। दिक्पाल जो हमने पहले एपिसोड नंबर 91 में भी चर्चा करी थी, तो उसमें कहते थे यदि तेरा मालिक वास्तव में ही इतना युद्ध में संग्राम में विजयी है तो वो बार बार दूतों को क्यों भेजता है? तो मेरी इन भुजाओं को देखना, मेरी भुजाएं जो कैलाश पर्वत को उठाए हैं और उसमें साक्षी हैं। तो यहाँ कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ एक प्रसंग मुझे ध्यान आता है कि अध्यात्म रामायण के उत्तर कांड के सर्ग 2 में श्लोक 55-56 में ये जिक्र आता है। जब कैलाश पर्वत उठाया तो नंदीश्वर ने एक तरह से नंदी ने उनको श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु बानर और मनुष्यों के कारण होगी, एक तरह से तू ऐसा ही कार्य कर रहा है। तो इसमें एक चीज़ ये आती है कि जब तो कैलाश पर्वत उठाया था ना तो राम जी का जन्म हुआ था ना कुछ हुआ था। अगर वो नंदी का जो दिया हुआ श्राप कैसे पूरा होता, यदि राम वन गमन ही नहीं होता तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि नंदी का श्राप पूरा ना हो। तो वो इस तरह से अपनी भुजाओं की जो बार बार उस तरह से बात करता है कि तूने मेरी भुजाओं का बल नहीं देखा, ये देख। क्योंकि रावण ये कहता है कि रावण के समान शूरवीर कोई इसलिए नहीं है। वो इस बात को फिर कहता है कि मैंने स्वयं ही अपने मस्तिष्कों को काट काट कर होम में अर्पित किया है, और उसके अर्पित करने की वजह से ऐसा कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि ये तो हो सकता है दूसरे किसी ने काटे हो, लेकिन मैंने स्वयं ही अर्पित किए हैं। तो मेरी इन भुजाओं के बल को उसको देखो। तो यहाँ ये चीज़ होता क्या है कि अंगद भी उसको उससे कहते हैं, अरे मूढ़, केवल उससे करके कोई वो नहीं हो जाता, ऐसे देख अगर एक तरह से वो उस इंद्रजाल की कहते हैं, जो इंद्रजाल को रचने वाला है वो अपने अंगों को स्वतः ही काट देता, लेकिन वो उससे शूरवीर नहीं हो जाता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, वर्तमान में जैसे जादूगर वगैरह होते हैं वो इस तरह के खेल दिखाते हैं तो वो कहीं शूरवीर नहीं हो जाते। और रही बात इसकी जो तू होम की बात कहता है, तो अगर कोई पतंगा अग्नि में जाके वो हो जाता तो वो कोई शूरवीर नहीं हो जाता। तो वो उसकी अंगद एक एक चीज़ को इस तरह से करते हैं, अरे मूर्ख, इन सबको छोड़ के तू प्रभु की शरण में
चला जा प्रभु की भक्ति कर ले, प्रभु ने तेरे के पास इसलिए भेजा है क्योंकि तेरे मारने में प्रभु का कोई श्रेयस नहीं है। यदि सिंह से किसी सियार का वध करता है तो उससे कोई उसकी एक तरह से बहुत बड़ी मान सम्मान की बात नहीं है, क्योंकि उसमें सियार का वध करना कोई वो नहीं माना जाता। वैसे रावण जितने भी तर्क दे रहे हैं अंकल जी, उन तर्कों का बहुत अच्छे से तोड़ उन्हें दे रही हैं। जी 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 जी। यहाँ ये भी बताना एक आवश्यक है, जिस समय रावण उसकी कहता है ना कि मैंने अपने सिरों को उसमें होम में वो किया, तो वो ये भी जिक्र उसका करता है कि जिस समय मैंने अपने दिए तो मैंने अपने होम में जब सिरों पर ब्रह्मा की लिखी हुई वो वाणी भी देखी, लेकिन इसे ये बताने का आशय है कि उससे ये स्मरण है, लेकिन वो अपने अहंकार, अपने अहम या उसके सामने उसे मानने तैयार नहीं है। वो ये कहता है मैंने समझा कि ब्रह्मा अपना एक तरह से बूढ़ा होने के कारण वो भूल से लिख गया होगा, यानी कि अपना अहंकार कहें, जबकि वो सब चीज़ का एक तरह से ज्ञाता है। क्योंकि हमने जब उस समय बात की रामेश्वर स्थापना हुई थी तो उसी को आचार्य बनाया था, और वो इतना ज्ञाता है कि इसका वर्तमान में भी हम ये देख सकते हैं रावण संहिता ज्योतिष की पुस्तक है, और जो उससे भी स्रोत है वो उसी का गाया हुआ है जिसको आज भी गाया जाता है। तो वास्तव में वो है ज्ञानी, लेकिन उसने उस तरह से बात रखी है कि जिसकी वजह से ये ना लगे कि कहीं डरा हुआ है। उसे डरना क्या है, क्योंकि उसे कहना फिर भी मेरे को डर नहीं है, क्योंकि डर तो इसलिए नहीं, उसे मृत्यु के लिए होना ही तैयार है, मृत्यु के लिए खुद ही जा रहा है। तो यहाँ वो इस बात को अंगद से जब वो कह रहा होता है, और अंगद से साथ ही साथ इस तरह की बात वहाँ होती है। अंगद उस समय वहाँ ये कहते हैं अरे तू जो अपनी इस तरह की चीज़ों को कर रहा है, भाई तू बार बार अपने सिर की ही बात को कर रहा है। तो वो इंद्रजाल वैसे बताया उसे करने से कोई वो नहीं हो जाता है। उसे अंगद रावण से कहते हैं कि प्रभु के वचनों को ध्यान करके मैंने इतने तेरे कठोर वचन सहे, नहीं तो मैंने तो ये तो तेरा मान लिया कि तू कितना बड़ा पराक्रमी है, कितना बलशाली है, क्योंकि तूने एक तरह से सोने में एक स्त्री का हरण किया, अगर तू ऐसा ही होता तो ऐसा है। और वो उसकी भुजाओं की वजह से उसको वो भी स्मरण कराते हैं कि तुझे अपनी भुजाओं का बार बार ध्यान है, तुझे उस समय का बल भी ध्यान होगा, जो हमने एपिसोड नंबर 91 में चर्चा करी थी। वो तीनों का जिक्र करते हैं कि भाई बलि का, सहस्त्रबाहु का और बाली का, उस समय तुझे अपना स्मरण होगा कि भुजाओं के बल का। तो यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण थोड़ा सा मुझे लगती है, क्योंकि होता क्या है कि वो बार बार जो अपनी भुजा का कहता है, तो यहाँ इसीलिए ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है कि व्यक्ति को अकर्ता होना जरूरी है, कि किसी भी चीज़ को यदि वो व्यक्ति करता है तो उसका अहंकार पुष्ट होता ही है। यही कारण था क्योंकि रावण उसको बार बार उसे रहता है कि मैंने ये किया है। तो हमारे यहाँ निष्काम की बात इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो उससे अकर्तापन रहता है, कर्तापन नहीं आता। तो वो ये भी कहता है कि भाई जो तुम उसे कह रहे हो तुम्हारा केवल मैं, अन्यथा मैं तो ऐसा कर सकता हूँ यदि मुझे प्रभु की मान का डर नहीं होता, क्योंकि प्रभु के अपमान और मान को मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि जिसका हम मान करते हैं उसकी अनकही बात को भी हम समझ सकते हैं। तो ये प्रभु की एक तरह से मान है कि जो उन्होंने नहीं कहा वो हमें नहीं करना है, अन्यथा वो कहते हैं ये तो जहाँ तक तेरी नगरी है मैं तो अभी इस सबको वो अस्त व्यस्त करके माता जानकी को तेरी स्त्रियों सहित भी ले जाके तुझे मार सकता हूँ। लेकिन इसमें भी कोई बहुत बड़ाई नहीं होगी। क्यों बड़ाई नहीं होगी? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लिखा है कि 14 तरह के लोग पहले से ही मरे हुए माने जाते हैं, और इनको मारने में कोई वो नहीं है कि वो उसमें 14 तरह के लोगों में ये कहते हैं जो एक तरह से कोई कामी है, क्रोधी है, और वो कंजूस है, जो एक तरह से अपने बारे में ही सोचता है, और जो एक तरह से कहना चाहिए कि स्वार्थी है, और उसको जो एक तरह से बीमार है, रोगी है, अति बूढ़ा है। और तो ये सब लोगों को मारने में कोई किसी का कोई बहुत बड़ी वीरता नहीं है। तो इसीलिए इसको, और मैं तुमसे ये कहता हूँ इन सबको छोड़कर प्रभु को भज, अन्यथा तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो अनेकों बार इसको इस तरह से समझाता है। और वो ये भी कहते हैं अंगद तुझे मालूम नहीं क्षत्रिय का क्रोध बड़ा विकट होता है, अगर वो एक बार क्रोध शुरू हो गया तो फिर तुझे कोई बचाने वाला नहीं है।
और वो क्योंकि यहाँ हुआ क्या है कि बार बार उसने अपनी भुजाओं की शक्ति का उल्हाना दिया है, तो वो यहाँ पर अंगद के क्या करते हैं, बड़ी तेज़ी से एक तरह से अपनी भुजाओं को ज़मीन में इस तरह से बड़ी तेज़ी से मारते हैं कि ये माना जाता है कि भूचाल की तरह से पूरी लंका वहाँ हिल जाती है, जैसे कोई जल की बहुत बड़ी धारा और एक छोटी सी नाव को वो कर देती है, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है जो उनके मंत्री हैं वो सब अपने आसनों से गिर जाते हैं, सिंहासन से, और रावण बड़ी मुश्किल से संभलने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसके मुकुट भी गिर जाते हैं, जिसमें से 4 मुकुट को अंगद लेकर वो उधर अपने दल की तरफ फेंक देते हैं, सुबेल पर्वत शिविर की तरफ, और बाकी मुकुट को वो बड़े उससे अपने हाथ से संभाल के रावण वहाँ संभाल लेता है। तो होता ये है कि वहाँ पर जो उनके अन्य मंत्री हैं वो सब वहाँ पर वो एक तरह से अपने आसन से वो हो जाते हैं। तब वहाँ क्या होता है कि वो एक तरह से ये कहता है कि रावण जो भी बानर जहाँ भी है उसे तुरंत मार दो, भगा दो, काट दो, कुछ भी करो। तो यहाँ पर ये चीज़ और महत्वपूर्ण है कि जब पहले उन्होंने अपनी केवल भुजाओं की शक्ति का प्रदर्शन किया है, जिसके कारण से सारे मंत्री वो हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर अपने पैर का एक तरह से वो करते हैं कि अगर तू मारने और उसकी पकड़ के भागने, कहता है कि उसमें मंत्रिमंडल में कोई भी ऐसा है यदि जो मेरे पैर को उठा सके तो मैं ये मानूंगा कि प्रभु एक तरह से यहाँ से लौट जाएंगे और हम सीता को हार गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि अंगद ने वहाँ ऐसा निर्णय लिया है जिसकी वजह से वहाँ, और ऐसा आता है कि सारे मंत्री एक एक करके आते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री पैर को हिला भी नहीं पाता है, उसे कुछ भी नहीं कर पाता है। तब वो ये कहते हैं सब, अरे तेरा हो तो तू भी प्रयास कर ले। तो वहाँ पर ये आता है कि रावण भी जब झुकता है तो तुरंत वो वहाँ पैर हटा लेते हैं, या जैसे ही झुकता है तो वो तुरंत कहते हैं कि मेरे ही चरणों में पड़ने से कुछ नहीं होगा, अगर तुझे जब चरण पकड़ने हैं तो मेरे प्रभु के चरण पकड़। क्योंकि वो इस बात को तो कहते हैं कि भाई तू तो राक्षसों का भी राजा है और मैं तो एक तरह से प्रभु के जो सेवक सुग्रीव हैं उनका भी सेवक हूँ, तो मेरे चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा। चरण पकड़ने तो प्रभु राम के पकड़, जब तुझे झुकी गया है। तो यहाँ एक तरह से वो खेल का सा आता है ना, जैसे कभी कभी बच्चे करते हैं कि चिड़िया उड़ और हाथी उड़, तो उसने इस तरह से वातावरण पैदा किया अंगद ने कि वो ये भूल गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और अपने चरणों में वो झुकाने की बात वहाँ कर देते हैं, और जिससे वो जब वो झुकते हैं तो फिर उसे बड़ी लज्जा अपने पे आती है, अरे मैंने क्या कर दिया है। क्या होता है, अंगद जब इस तरह से करते हैं तो एक शंका सबके मन में आती है कि इतना बड़ा निर्णय उन्होंने कैसे लिया जी। तो वहाँ पर भगवान शिव जो माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, जिनके भ्रूविलास से पूरा विश्व उत्पन्न और नाश होता हो, उसके जो दूत है उसके उससे कैसे नहीं सकता है, जिनके उससे तृण एक तरह से वज्र हो जाता है और वज्र भी तृण हो जाता है, यानी चट्टान एक तरह से हो जाता है। और ये बात व्यवहारिक रूप से हम ये मान सकते हैं कि जितनी हमको नदियों में एक तरह से कहना चाहिए कि बालू, बदरपुर वगैरह आदि मिलते हैं, तो ये सब क्या है, एक तरह से तृण हो जाते हैं, और ये कभी ना कभी तो वो चट्टान रहे होते हैं, वज्र रहे होते हैं। या इसको ऐसे मानते हैं कि सिर्फ फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन ऑफ ए माउंटेन, अगर हम जब देखते हैं कि एक पहाड़ जब भी बनता है तो मिट्टी के उससे कच्चे से धीरे धीरे परिवर्तित होकर वो बनता है। उसी तरह से क्या होता है कि जो भी हम वर्तमान में नदियों में देखते हैं वो कहीं ना कहीं किसी पहाड़ का ही हिस्सा रहे होते हैं। और वास्तविकता तो ये कि जिसे हम बहुत मजबूत मानते हैं वो भी बहुत बार ही मजबूर होता है, लेकिन हम किसी का भी अध्ययन पूरा नहीं कर पाते हैं, और जिसको हम बहुत मजबूर कहते हैं वो पता नहीं कब मजबूत में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि हमने बताया ना कि हर घटना का भूत और भविष्य जुड़ा होता है, पर होता क्या है कि हम वर्तमान से ही सब आकलन करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ वो ये कहते हैं कि भाई जिसका दूत की बात क्यों नहीं ऐसी हो सकती है, जिनके इशारों से सब काम होता है, विश्व ही उससे हो जाता हो, तो दूत की बात तो बिल्कुल रहनी ही रहनी है। तो इस तरह से अंगद अनेक प्रकार से उसे समझाते करते हैं, लेकिन क्योंकि रावण काल के बस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि
जैसी गति वैसी मति, क्योंकि ऐसा होता भी है कि और हम इस चीज़ को देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसी तरह से आपकी मनोदशा हो जाती है। और इसको और अध्ययन करने के लिए हम देखते हैं कि किसी भी दुर्घटना का जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कितनी बारी ऐसा होता है कि कौन बच गया और कौन चला गया। वर्तमान में कुछ समय पूर्व एक अहमदाबाद में भी एक घटना हुई थी जिसमें प्लेन क्रैश हुआ था। तो वहाँ ये देखा कि देखिए कैसे उस अदृश्य शक्ति ने एक व्यक्ति को ऐसे फेंका, वो बच गया, बाकी कोई नहीं बचा। और जबकि जिस हॉस्टल पे गिरा उनका कहीं कोई योगदान नहीं कारण, लेकिन वो भी उसके कारण से मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इसी तरीके से ये होता है कि जो काल के बस है, क्योंकि काल में कहीं ना कहीं उसी तरह की आपकी मति हो जाती है। तो जिसके कारण रावण को समझ नहीं आता है और वो अंगद ये कहकर चले जाते हैं कि युद्ध में देखना कि मैं तुझे किस किस तरह से वो कराता हूँ, जब नहीं तो समझना। तो वहाँ पर एक तरह से अंगद तो चले जाते हैं। और होता क्या है, क्योंकि वो सभा पूरे समय रही है तो वो एक तरह से उनकी सभा में मायूसी तो सारे योद्धा वो हो जाते हैं। तो ऐसा आता है कि उसके बाद फिर वो अपने महल जाते हैं और यहाँ पर महल जाने पर तब वो मंदोदरी फिर उन्हें समझाती हैं। और ये मंदोदरी का ना एक तरह से चौथी बार समझाना है। सबसे पहली बार उन्होंने जब हनुमान जी लंका दहन करके गए तब समझाया है। दूसरी बार जब राम सेतु के निर्माण के बाद उन्होंने समझाया है। और तीसरी बार क्या होता है, जो रजत पर्वत पर भगवान जब एक बाण मारते हैं जिससे वहाँ सब वो कहना चाहिए जो उनके कुंडल वगैरह वो छीण हो जाते हैं, उसमें जो भी उनकी ध्वजा वगैरह सब कट जाती है, उसके बाद समझाती हैं। और चौथी बार अंगद के जाने के बाद अंतिम बार उन्होंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि एक बार ये देखा कि हर बार उन्होंने उसको इस तरह से समझाया है। और यहाँ पर ये चीज़ है कि सबसे पहली बार उन्होंने एक तरह से उसको हृदय से लगाया है, और दूसरी बार मंदोदरी को बस केवल सांत्वना दी। तीसरी बार उन्होंने एक तरह से ये माना जाता है कि केवल उन्होंने स्त्रियों के अवगुण, जो हमने पहले भी चर्चा करी थी, उसने किस तरह से बताया कि वो इस तरह से झूठ भी होती है, उसमें छल कपट और अपवित्र आदि के उसने गुण बताए थे। और चौथी बार ये माना जाता है कि उसने एक तरह से कुछ नहीं कहा है। तो अब वो जब चौथी बार समझाती हैं तो वो सीधा सीधा इस बात को कहती हैं कि ये देखो, तुम जिस समय सीता को छल के लाए थे, हरण करके लाए थे, ये तुम उस समय उनके अनुज जिसने एक रेखा खींची तुम उसको नहीं लांघ सके, यही तुम्हारा पौरुष है। अरे तुम अगर इतने पुरुष है तो तुम उससे तो लांघ नहीं सके, तुम उस व्यक्ति से युद्ध करोगे, तुम्हारी क्या स्थिति है। वो इस तरह से उसको वहाँ पर ये समझाती है। और वो ये भी साथ में कहती है कि ये देखिए, जिसका एक दूत और उसको खेल ही खेल में एक तरह से समुद्र लांघ गया और यहाँ आके तुम्हारी अशोक वाटिका उजाड़ गया, तुम्हारी जो उसके रक्षक थे उनको मार गया, तुम्हारे पुत्र का भी एक तरह से वध कर गया और लंका को जला के और वो लौट गया, कोई उसे नहीं रोक पाया। जिसके दूत ऐसे हैं और उसे तुम उसे करते हो। तो वो उसी को उसी तरह से, और पुरानी घटनाओं को कहती है कि जिस समय वहाँ सीता स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पर सारे राजाएं थे, जिसको उन्होंने धनुष तोड़ कर स्वयंवर किया, तो वहाँ किसी की हुई, तुमने उस समय क्यों नहीं उन्हें जीत लिया राम को। तो वो क्या करती हैं, भिन्न भिन्न इसी तरह की घटनाओं की वो इस तरह से जिक्र करती हैं कि देखो कि जो चित्रकूट था वहाँ भी वो जयंत की घटना का भी कहती हैं कि जयंत को भी उन्होंने एक तरह से छोड़ दिया, वो कुछ इंद्र का जो पुत्र है वो कुछ नहीं कर पाया है। और वो इस बात को भी कहती हैं कि भाई देखिए किस तरह से उन्होंने विराट का और जो तुम्हारे थे उसका विराट का, कवंद का, इन सब का वध किया है जो तुम्हारे भाई। और जबकि जब इनका वध किया तब तो कोई सेना भी उसके पास नहीं थी उनके पास। और तुम्हारी बहन शूर्पणखा के साथ उन्होंने क्या किया, तुमने उस समय भी तुम्हें लाज नहीं आई। तो वहाँ वो एक एक करके इस तरह की चीज़ों को वो बता रही होती हैं उन्हें कि भाई तुम्हें अगर इतने ही सूरबान थे तो तुम वहाँ पर इस तरह से करना था। कितना कुछ हुआ लेकिन तब तो कुछ नहीं हुआ। जबकि वहाँ तो उस समय उनके पास सेना में कोई नहीं था। जो विराट का वध किया, कवंद का वध किया है, और जो पंचवटी पे इनके वो थे, तो उस समय वहाँ कोई सेना नहीं थी, अकेले उन्होंने किया है। सही बात। तो भी तुम क्या उन्हें सादा मनुष्य मान रहे हो?
बिल्कुल। अंगद के बारे में भी कहती हैं कि जिस तरह से एक सिंह गजों के बीच में आके सब कुछ छिन्न भिन्न कर जाता है, उस तरह से वो कर गया। और काल भी किसी को डंडा लेके नहीं मारता, उसी तरह से उसकी मति कर देता है। और अभी भी जो आपके दोनों पुत्रों का भले बद हुआ लंका में, उसको भूल कर प्रभु की शरण में चले जाइए, जिससे जो होना हो जाए वो ना हो। लेकिन क्या है, क्योंकि रावण अपनी सुनिश्चित निर्णय कहें या काल के बस से, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। कितनी बारी तो समझा दिया सभी ने, लेकिन वो समझने समझ को में तैयार ही नहीं है। अच्छा सर, अब यह तो हमने जान लिया कि प्रभु ने अंगद को भेजा रावण को समझाने के लिए, और बहुत सारे तर्क देने के बावजूद भी रावण नहीं माने। अब जब अंगद प्रभु के पास वापस पहुंचते हैं और सभी घटना को बताते हैं, तब क्या होता है यह हम आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समयदानियों को कोटि कोटि आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम।